अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह की रहमत और बरकत में होंगे। आज की वीडियो में हम रमज़ानुल मुबारक के दूसरे मुबारक अशरे के बारे में बात करेंगे, जो कि मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है। साथ ही हम उस अजीम वाक़ये का ज़िक्र करेंगे जो इसी अशरे में पेश आया, ग़ज़वाए बद्र, जो इस्लाम की पहली और सबसे अहम जंग थी। रमज़ान उल मुबारक के दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है। ये अशरा 11वीं से 20वें रोज़ा तक होता है, यानी 11 रमज़ान से 20 रमज़ान तक। इस अशरे की ख़ास दुआ है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह, जो का मतलब है मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ और उसकी तरफ रुजू होता हूँ। इस मुबारक अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत का दरवाज़ा ख़ास तौर पर खोल देते हैं। ये वो वक्त है जब मुसलमान अपने गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह की रहमत तलाश करते हैं। पहला अशरा अल्लाह की रहमत का होता है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से निजात का। 10वें अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास नज़र करम फरमाता है। इस अशरे में किए गए नेक आमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। क़यामुल लैल, तिलावत कुरान, सदक़ात और खिदमत खल्क़ का ख़ास अजर मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसकी इब्तिदा रहमत, दरमियान मग़फ़िरत और आखिर जहन्नुम से आज़ादी है। इसलिए इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना चाहिए। साथ ही अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। ये अशरा हमें अपनी इस्लाह और तक़वा की तरफ ले जाता है। इस अशरे में कुछ ख़ास इबादत का ख़याल रखना चाहिए। सुबह फजर के वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करें और रात को तरावीह में कमाल खुशू के साथ शामिल हों। कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें और उस पर गौर व फ़िक्र करें। सदक़ा फ़ित्र और आम सदक़ात इस अशरे में अदा करें। अपने घर वालों, पड़ोसियों और गरीब लोगों की मदद करें। ज़ुबान को गलत बातों से बचाएं और सिर्फ़ अच्छी बातें करें। दिल में किसी के लिए कीना या बुग़्ज़ ना रखें। ये सब आमाल अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने के ज़रिए हैं। साथ ही रोज़ेदारों के लिए इफ़्तार का इंतज़ाम करना भी बहुत बड़ा सवाब है। 10 अशरे का मकसद ही तौबा और इस्तिग़फ़ार है। तौबा का मतलब है अपने गुनाहों को छोड़ना और अल्लाह से माफ़ी मांगना। सच्ची तौबा की 3 शर्त हैं। पहली ये कि गुनाह से नादिम हो, दूसरी ये कि उस गुनाह को फ़ौरन छोड़ दे, तीसरी ये कि दोबारा उस गुनाह की तरफ ना पलटा। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से अपनी ख़ताओं की माफ़ी तलब करना। जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे उतनी ही अल्लाह की रहमत नसीब होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। इस अशरे में हमें भी अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए और जो ख़मी रही हो उसकी तौबा करनी चाहिए। मग़फ़िरत का अशरा हमें ये पैगाम देता है कि अल्लाह बहुत मेहरबान और रहीम है। चाहे हमसे कितने ही गुनाह हुए हों, अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह ज़रूर माफ़ फरमाता है। इस अशरे में हमें अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। जिससे नफ़रत या तकरार हो उससे सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मग़फ़िरत तब मिलती है जब हम दूसरों को भी माफ़ कर दें। ये अशरा हमें एक नया इंसान बनाने का मौका देता है, इसलिए इसको गनीमत जानो और जितना हो सके नेकी कमाओ। अब हम ग़ज़वाए बदर की तरफ चलते हैं, जो इसी अशरे में हुआ था। ग़ज़वाए बद्र इस्लाम की पहली और सबसे अहम जंग थी। ये जंग रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में 17 रमज़ान 2 हिजरी बेमुताबिक 13 मार्च 624 CE को हुई। ये जंग बद्र के मकाम पर हुई, जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 130 किलोमीटर यानी 80 माइल्स के फासले पर है।
बद्र एक छोटा सा गांव था जो मक्का और मदीना के दरमियान वाक़े था। यहाँ पर एक कुआं था जिसकी वजह से इस जगह की अहमियत थी। इस जंग को यौमुल फुरक़ान यानी हक और बातिल में फ़र्क का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हक और बातिल में क़तई फ़र्क हो गया था। ये जंग इस्लाम की तारीख़ का एक माइलस्टोन बन गई। ग़ज़वा-ए बद्र की असली वजह कुरैश मक्का का मुसलमानों पर सालह साल का जुल्म था। कुरैश ने मुसलमानों को सख्ती से तकलीफ़ें दी थीं, उनकी जान और माल को ख़तरे में डाला था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए, तब भी कुरैश ने चैन से ना छोड़ा। उन्होंने मुसलमानों की मक्का में चोरी हुई जायदाद ज़ब्त कर ली। इस वक्त अबू सुफियान मक्का से एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला लेकर शाम की तरफ गया हुआ था। इस काफ़िले में कुरैश की काफ़ी दौलत थी। जब ये काफ़िला वापसी पर मक्का जा रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि इस काफ़िले को रोका जाए ताकि कुरैश को सबक मिले। जब अबू सुफियान को पता चला कि मुसलमान उसके काफ़िले को रोकना चाहते हैं तो उसने फ़ौरन मक्का में पैगाम भेजा कि मदद के लिए फ़ौज भेजो। कुरैश ने फ़ौरन 1000 अफराद की फ़ौज तैयार की, जिसमें उनके सबसे बहादुर और मशहूर लोग शामिल थे। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम से मशवरा किया। मुहाजिरीन की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हुमा ने तैयार होने का इजहार किया। अंसार के सरदार हज़रत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ दरिया में कूद जाएंगे अगर आप फरमाएं। यूं 313 मुसलमान अबू सुफियान के काफ़िले को रोकने के लिए रवाना हुए। ग़ज़वा-ए बद्र में मुसलमानों की कुल तादाद सिर्फ 313 थी, जिनमें 82 या 83 मुहाजिरीन और बाकी अंसार थे। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। 3 या 4 अफराद मिलकर एक ऊँट पर सवार होते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली और हज़रत मरथद बिन अबी मरथद एक ऊँट पर सवार थे। दूसरी तरफ कुरैश की फ़ौज में तकरीबन 1000 जंगजू थे, जिनमें से 600 ज़िरे-पोश थे। उनके पास 100 घोड़े और 700 ऊँट थे। साथ में घंटी और नाशा भी था। हर तरह से मुसलमान तादाद और सामान में कम थे, लेकिन उनका ईमान और जज्बा बुलंद था। ये एक ना बराबर जंग थी, जिसमें सिर्फ अल्लाह की मदद ही कामयाबी दिलवा सकती थी। 17 रमज़ान की सुबह दोनों लश्कर बदर के मैदान में आमने सामने आए। अरब दस्तूर के मुताबिक पहले एक एक करके मुबारिज़न मैदान में आते थे। कुरैश की तरफ से 3 मशहूर जंगजू निकले, उतबा बिन रबिया, उसका भाई शैबा बिन रबिया और उसका बेटा वलीद बिन उतबा। उन्होंने ललकार कर कहा, कौन हमारा मुकाबला करेगा? मुसलमानों की तरफ से पहले 3 अंसार निकले, मगर कुरैश ने कहा, हमें अपनी कौम के लोग चाहिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत उबैदा बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हुम को इजाज़त दी। ये 3 बहादुर मैदान में उतरे और इस्लाम का नाम रोशन किया। हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु ने शैबा से, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने वलीद से मुकाबला किया और दोनों ने अपने मुखालिफ को हलाक कर दिया। हज़रत उबैदा और उतबा दोनों ज़ख्मी हो गए। फिर हज़रत अली और हमज़ा ने मिलकर उतबा को भी कत्ल कर दिया। ये 3 फतूहात मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इसके बाद आम जंग शुरू हुई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए। कुरान पाक की सूरा अनफाल में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए 5000 फरिश्ते भेजे। सहाबा ने बयान किया कि वो देख रहे थे कि काफिरों के सर अपने आप कट रहे हैं। ये अल्लाह की खास नुसरत थी। जंग के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अरशे में दुआ फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ थे। आपने अल्लाह से यूं दुआ की, ए अल्लाह, अपना वादा पूरा कर। ए अल्लाह, अगर तूने इन मुसलमानों को आज हलाक कर दिया तो फिर तेरी ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा।
آپ کی دعا اتنی شدت سے تھی کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر نے آپ کو تسلی دی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے دوران 2 نوجوان صحابی حضرت معاذ اور حضرت معاوض نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو زخمی کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کافر کا سر جدا کیا۔ الحمدللہ، غزوہ بدر کا انجام مسلمانوں کی شاندار فتح کی صورت میں ہوا۔ قریش کے 70 مشہور سردار مار دیے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث اور عاص بن سعید جیسے کافر شامل تھے۔ 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ یہ اللہ کی عظیم مدد کا نتیجہ تھا کہ اتنی کم تعداد کے باوجود مسلمان کامیاب ہوئے۔ کافروں کی لاش بدر کے ایک کنویں میں پھینکی گئیں۔ یہ جنگ اسلام کی تاریخ میں ایک فرق ثابت ہوئی اور مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ قریش کی شان دھول میں مل گئی۔ جنگ کے بعد 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ یہ اسلام کے سخت دشمن ہیں، اس لیے انہیں قتل کر دیا جائے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ انہیں زندہ رکھا جائے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے قبول فرمائی۔ ہر قیدی سے اس کی حیثیت کے مطابق 1000 سے 4000 درہم تک فدیہ لیا گیا۔ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا اور وہ پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 بچوں کو لکھنا پڑھا سکھانا پڑا۔ اس طرح علم کی نشاط ہوئی اور کئی قیدی بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ غزوہ بدر کی اسلامک تاریخ میں بہت اہمیت ہے۔ پہلی بار مسلمانوں نے ایک منتظم فوج کی صورت میں لڑائی اور جیت حاصل کی۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت صاف ہو، ایمان مضبوط ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو تعداد اور سامان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس جنگ کا ذکر فرمایا اور اس کو یوم الفرقان قرار دیا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو مدینہ اور آس پاس کے علاقوں میں مضبوط کر دیا۔ قریش کی طاقت ٹوٹ گئی اور عرب میں اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ آج بھی یہ جنگ ہمیں ہمت، صبر، اتحاد اور اللہ پر توکل کا سبق دیتی ہے۔ رمضان کے اس مبارک عشرے میں ہوئی اس جنگ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور مدد دونوں ساتھ ساتھ ملتی ہیں۔ تو یہ تھی رمضان کے دوسرے عشرے اور غزوہ بدر کی کہانی۔ اس عشرے میں زیادہ توبہ اور استغفار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔